अब संजय शर्मा इसी वोटर रोल के साथ आपको चुनाव लड़ना है, और बॉयकॉट तो किसी ने किया नहीं। ममता बनर्जी कह रही हैं, सब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती दिखी, अभी मैंने बाइट सुनाई, पर बॉयकॉट तो ममता बनर्जी ने भी नहीं किया। अब चुनाव में इस स्टेज पर आकर बॉयकॉट करने का कोई मतलब रह नहीं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में देश के जो संविधान निर्माता थे, अभी गांधी जी का एग्जाम, गांधी जी ने क्या कहा था, सुकेश जी ने सुनाया, बहुत अच्छी बात कही। कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा शासक आएगा जो मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटा देगा और उसके बाद जीतना चाहेगा। एक्चुअली 2024 में लोकसभा चुनाव में हारने के बाद पश्चिम बंगाल में इनकी सीटें 18 से 12 हो गई, और अन्य राज्यों में भी इनकी स्थितियां खराब थी। भारतीय भाजपा अपनी मेजोरिटी से सरकार नहीं बना पाई। नहीं संजय, एक बात बताइए। संजय एक बात ये बताइए भाई, 14 लाख लोग कल वोट नहीं करेंगे, ये 4% है। 92 सीटें आपने जीती इसी पहले फेज में, बीजेपी ने जीती 77 में से 59 सीटें इसी फेज में। संजय जी कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होगा पर ज्यादा नहीं होगा, आपका क्या गणित है? देखिए, नुकसान और नफा एक अलग बात है, लेकिन 14 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाए, और ये चुनाव आयोग उस लिस्ट से वोट करवा रहा है, उस लिस्ट से मतदान करवा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सारा मामला है। ये कहां हमारा देश जा रहा है, कहां ये संविधान की बातें, संविधान को कैसे तोड़ दिया जा रहा है, हम ये देखकर देश, बंगाल और देश की जनता हतप्रभ है। सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है, और हमारे एक राज्य के मतदान के समय एक फेज का जो एग्जाम वोट होंगे कल, 14 लाख मतदाता वंचित रह जाएंगे। 4% वोटर वोट नहीं देंगे, कभी सोचा नहीं गया था, और इसके बावजूद भी चुनाव तो हो गए। और चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है 15 साल की संजय, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, अलावा इसके 90 लाख वोटर कट भी गए हैं, सारी स्टेट मशीनरी बदल भी दी गई है, और आप ये भी कह रहे हैं कि सीईसी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, तो टीएमसी इज ऑन द लूजिंग ग्राउंड। भाई ये यही कंक्लूड करता है ना कि टीएमसी ये चुनाव हारेगी। ये कंक्लूजन लोग निकाल सकते हैं, लेकिन 15 साल की हमारी सरकार में 2021 में वापस हमारी सरकार आने के बाद एक भी उपचुनाव में हम पीछे नहीं हुए, हमने हर उपचुनाव जीता है। 2024 में हमने लोकसभा में शानदार प्रदर्शन किया है, भारतीय जनता पार्टी से उनकी 6 लोकसभा सीटें छीनी है हमने, उसके बाद के उपचुनाव में हम जीते हैं। यही तो आप कह रहे हैं, यही तो आप कह रहे हैं 18 से घटकर 12 रह गई, उन्होंने 77 जीती थी, उनकी घटकर 65 रह गई सारे उपचुनावों में बीजेपी की। एकदम उनकी 65 रह गई, और इन चुनाव में और वो पीछे जाएंगे। ये जो सहारा लेकर चुनाव आयोग को आगे करके, चुनाव आयोग को प्रोटेक्शन देके जो काम भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, आने वाले दिनों में कोई ना कोई सरकार इन सारे अगर चुनाव आयोग ही बीजेपी के साथ, अगर चुनाव आयोग ही बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन में है जो टीएमसी कह रही है, तो कोई सूरत नहीं है कि टीएमसी चुनाव जीत पाए। फिर क्या करेंगे संजय? फिर क्या करेंगे? जब परिस्थितियां जैसी होगी वैसा ही हम लोग करेंगे। बताइए ना, मतलब विकल्प क्या बचा ना भाई डेमोक्रेसी में? प्लान ए प्लान बी कुछ सोचा होगा ना? प्लान ए प्लान बी हमने सब सोचा हुआ है। सारा काम, तृणमूल कांग्रेस तो आंदोलनों से उपजी हुई पार्टी है। हमारी नेता का संघर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है, हमने कभी भी दबाव के आगे सर को झुकाया नहीं है। हम पर कोई जितना दबाव देता है हम उतनी ताकत से निकल के सामने आते हैं। और अगर जीत गए फिर क्या करेंगे? तो फिर ये मान लेंगे कि कोई कोलैबोरेशन नहीं था चुनाव आयोग और बीजेपी का? बिल्कुल नहीं, कोलैबोरेशन तो एस्टेब्लिश है, इससे ज्यादा सबूत और हमें क्या आवश्यकता है? दुनिया मान रही है 14 लाख वोटर्स के नाम कट गए, और ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटेगा, और 14 लाख मतदाताओं के नाम काट डाले गए हैं। आपने भी कहा था कि हम हरियाणा में जो हुआ, दिल्ली में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो हुआ, बिहार में जो हुआ, बंगाल में नहीं होने देंगे। हम वो नहीं होने देंगे, आज भी कर रहे हैं। ये तो फेज वाइज लड़ाई चल रही है। इन्होंने मतदाताओं के नाम काट के ये सोच रहे हैं कि जो बाकी बचे मतदाता उनको वोट दे देंगे, ये नहीं होंगे। और ये क्या करेंगे? बिहार में काउंटिंग के समय, काउंटिंग और पोलिंग के बाद जो आंकड़ों की बाजीगरी है, वो काम अभी और होना है।
और आज आंकड़ों ही की बाजीगरी। अच्छा, 1 सेकेंड संजय, अनऑफिशियली, हाँ बताइए ना। अनऑफिशियली लगभग 800 लोगों को गिरफ्तार करने की इनकी योजना बन चुकी है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है आज सुबह, और ऐसी बिना किसी ऑर्डर के, पुलिस ऑब्जर्वर्स के वर्बल ऑर्डर पर आज रात को काफी लोगों के अरेस्ट होने की आशंका है। और इस परिस्थिति में टीएमसी कल चुनाव में उतर रही है। विजय